केटीएम का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। नहीं, वो नहीं, मेरा मतलब था केटीएम बाइक्स। हाँ, वो बात अलग है कि इंडिया के कुछ छपरियों ने इसका नाम खराब करके रख दिया है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। लेकिन बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं है। बाहर इस ब्रांड की काफी बढ़िया रेपुटेशन है और प्रोडक्ट को सभी काफी बढ़िया मानते हैं। ये तो इंडिया में ही ऐसे कुछ नमूने भरे पड़े हैं, तो क्या ही करे। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। खैर, आज का टॉपिक केटीएम बाइक्स नहीं बल्कि केटीएम की कार है। हाँ, जब एक स्पोर्टी बाइक बनाने वाली कंपनी कार बनाने का सोचती है तो उसका रिजल्ट फिर ये आता है। KTM एक्सबो GT XR, जो कि KTM की एक सुपर स्पोर्ट्स कार या फिर रेस कार है, जिसकी पूरी बॉडी कार्बन फाइबर की है, फाइटर जेट इंस्पायर्ड कैनोपी डोर्स है, 500 हॉर्स पावर वाला 5 सिलेंडर इंजन है, रिमूवेबल स्टीयरिंग व्हील एंड और भी बहुत कुछ। कुल मिलाकर एक अल्टीमेट स्ट्रीट लीगल रेस कार। तो फिर आइए, वेट किस बात की, आज बात करते हैं इस कार के बारे में। सबसे पहले तो शुक्र करो कि ये गाड़ी इंडिया में नहीं है, छपरियों से दूरी है, और अगर आ भी जाती तो कौन सा वो खरीद लेते, क्योंकि इस गाड़ी का प्राइस ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ के आसपास है। मुझे कोई एक बार भी ला के बता, यह मेरी ख्वाहिश है, मेरी मरने से पहले ख्वाहिश है। एक्सबो GT XR को सिर्फ 100 यूनिट्स तक ही लिमिटेड रखा गया है। मींस इस गाड़ी की सिर्फ 100 यूनिट्स ही बनाई गई है, क्योंकि इस गाड़ी को काफी स्मॉल स्पेशलिस्ट लोगों की टीम मिलकर बनाती है, मोस्टली अपने हाथों से, जिसमें काफी टाइम लग जाता है। एंड दैट्स वाई इसकी 100 यूनिट्स ही अवेलेबल है, जिससे इसकी लिमिटेबिलिटी और हाइप दोनों बनी रहे। एक्सबो की मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग भी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें इस गाड़ी की मोनोकॉक चेसिस फुल्ली कार्बन फाइबर से बनी है, लिटरली पूरी की पूरी कार्बन फाइबर से, जो कि लाइट वेट होने के साथ साथ बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, जो कि अपने ऊपर 11 टन तक के वेट को झेल सकती है। यानी अगर आप 2 बड़े हाथी को भी इसकी चेसिस के ऊपर खड़ा करोगे तो भी वो नहीं पिचकने वाली। अब क्योंकि पूरी चेसिस कार्बन फाइबर की है, तो चलो बॉडी भी कार्बन फाइबर की डाल ही देते हैं। मालिक, अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। एंड दैट्स वाई इसका हुड कार्बन फाइबर, डोर पैनल्स कार्बन फाइबर, फेंडर कार्बन फाइबर, फ्रंट लिप, कार्बन फाइबर, यहाँ तक कि स्पॉइलर भी कार्बन फाइबर का है। कार्बन फाइबर। मतलब ये पूरी की पूरी गाड़ी कार्बन फाइबर से बनी है, जिसका टोटल वेट सिर्फ 1130 किलो का है। मतलब लिटरली एक सारुति मुजुकी ब्रेजा जितना। तो भाई अब ऑब्वियसली गाड़ी भागेगी ही। उसके अलावा इस गाड़ी में हमको फाइटर जेट इंस्पायर्ड कैनोपी डोर्स दिए गए हैं, जिसमें डोर्स नहीं बल्कि पूरी छत ही खुल जाती है, जैसे आपको फाइटर जेट्स में देखने के लिए मिलते हैं। एंड गाड़ियों में तो ये काफी ज्यादा रेयर है, सिर्फ कुछ ही गिनी चुनी कार्स में आते हैं, जैसे स्टर्लिंग नोवा, रेनो ट्रेजर, होल्डन ह्यूरिकेन, मजराटी बर्ड केज एंड थोड़ी बहुत और। यह गाड़ी रोड लीगल होने के बावजूद भी KTM ने इसमें एयर कर्टन सिस्टम डाल दिया, जिसकी वजह से ये गाड़ी एरोडायनेमिक ग्राउंड इफेक्ट क्रिएट करती है। आसान भाषा में बताऊं तो प्रॉपर ट्रैक कार्स की तरह ये गाड़ी रोड से चिपक कर चलती है। ये स्ट्रक्चर वगैरह की बात तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं सबसे मेन चीज, यानी इसके इंजन के बारे में, क्योंकि उसके बिना ये काबा फाबा सब बेकार है। कार्बन फाइबर। तो KTM एक्सबो GT XR में इंस्टॉल्ड है खास ऑडी का 2.5 लीटर का 5 सिलेंडर TFSI इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 493 हॉर्स पावर और 581 Nm का टॉर्क, जो इसके पावर टू वेट रेशियो के हिसाब से काफी सही है। ये सारे इंजन की पावर इस गाड़ी के दोनों रियर व्हील्स में जाती है, क्योंकि ये एक रियर व्हील ड्राइव कार है, ताकि आप इस गाड़ी से ड्रिफ्टिंग भी कर सको। ड्रिफ्ट ओके। अपनी इस बढ़िया पावर के साथ ये गाड़ी 0 to 100 की स्पीड को सिर्फ 3.4 सेकंड्स में टच कर लेती है, एंड 0 to 200 को सिर्फ 11 सेकंड्स में। बट विद पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी भागती तो है लेकिन रुकनी भी तो चाहिए। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ इसके ब्रेक्स की। KTM ने इसमें मोनोब्लॉक फिक्स्ड कैलिपर ब्रेक सिस्टम दिया है, जो एल्यूमिनियम से बना है, जिसमें इंटीरियर वेंटिलेशन, परफोरेशन एंड फ्लोटिंग सस्पेंशन जैसे फीचर्स भी है। तो हाँ, जितनी जल्दी ये गाड़ी पिकअप लेती है उससे जल्दी ब्रेक्स भी, जो कि ऑब्वियसली हर एक गाड़ी में अच्छे होने चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस गाड़ी का सबसे बेस्ट पार्ट है इसका इंटीरियर, जो कि पूरा फाइटर जेट से इंस्पायर्ड है, जिसमें सबसे पहले तो आप इसके कैनोपी डोर से बैठते ही फाइटर जेट का फील ले लोगे। उसके बाद इसका पूरा डैशबोर्ड डिजाइन भी फाइटर जेट की तरह है, जो कि पूरा कार्बन फाइबर से बना है। कार्बन फाइबर। जिसमें इसके सेंटर में सबसे पहले हेडलाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं, उसके नीचे हैजार्ड लैंप का स्विच, फिर इसका 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स,
उसके नीचे 2 टच पैनल्स जिनके थ्रू आप एसी, फैन स्पीड, टेम्परेचर और वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। फिर उसके बाद पुश बटन स्टार्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ESP ऑन ऑफ करने का स्विच है। लेकिन सबसे मेन चीज है इसका स्टीयरिंग व्हील, जो कि रिमूवेबल है, यानी इसको आप कभी भी हटा और लगा सकते हो। जिसमें हमको इंटीग्रेटेड स्क्रीन मिलती है जिसमें गाड़ी की स्पीड, RPM और मोड्स वगैरह पता चलेंगे विद LED लाइट्स। एंड उसके नीचे अगेन काफी सारे मोड्स है ताकि आप ड्राइविंग करते वक्त ही इनको चेंज कर पाओ सेम F1 कार्स की तरह। ऑल्सो एक और इम्पोर्टेंट चीज कि इस गाड़ी में बाहर साइड मिरर्स नहीं है, बल्कि उसके बदले है कैमरास, जो कि डायरेक्टली आपको इंटीरियर में लगी स्क्रीन में व्यू शो करेंगे। जो कि मुझे नहीं पता कि रोड लीगल कैसे है, शायद बाहर के कुछ देशों में होगा, लेकिन इंडिया में तो ये बिल्कुल लीगल नहीं है। तो यस, KTM ने ये अल्टीमेट सुपर कार बनाई है। चाहे आप बात करो इसके स्ट्रक्चर की, इसके एरोडायनेमिक की, इसके इंटीरियर की या फिर इसके इंजन स्पेक्स की। बहुत ही बढ़िया। आप कमेंट्स में बताओ कि आपको एक KTM X-Boss GT XR कैसी लगी। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय।